आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में भारतीय मार्केट में मंदी का असर देखा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुछ है इसमें, आइए बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग आरबीआई रिपोर्ट की बात करें तो ब्लैक सॉन इवेंट में भी ट्रिगर अराउंड a 7.8 lakh crore outflow. According to the RBI report, these estimates assume a significance when assessed against the total stock of portfolio investor in India, 288 billion, and short-term trade credit 110.5 बिलियन एट द एंड ऑफ। तो इनका कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग आसान भाषा में समझें, कि भारत से लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए आउटफ्लो हो रहे हैं, मतलब भारत के बाहर जाने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि जो भारत में कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं और फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो लगभग मार्केट से, मतलब भारतीय मार्केट से लगभग 100 बिलियन डॉलर के करीब निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी में लगभग 3.5% की गिरावट हो जाएगी। इससे क्या करेंगे ये लोग, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं या शेयर होल्डर हैं, ये यहाँ से पैसा इतना निकाल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर बात करें, ये प्रोजेक्शन है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो हैं, जो कि कितना है, 200 बिलियन डॉलर तक भी निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी धड़ाम से नीचे गिरेगी और लगभग हमारे जीडीपी में 7% की गिरावट होगी, जो कि देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होगी अगर ऐसा हुआ तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या है। जिस तरह से काला हंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक मंदी भी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें, इसके 3 लक्षण होते हैं। पहला, ये एक्सट्रीमली रेयर, मतलब जिस प्रकार से काला हंस बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक मंदी भी बहुत कम समय के लिए आती है। क्या हुआ कि यदि आर्थिक मंदी आई तो इसका प्रभाव बहुत ही भयानक होता है, और यदि हम लोग बात करें, अगर इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब अगर इन प्रोटेक्टिव, मतलब यह है कि ये कब आएगा, कितने टाइम तक रहेगा, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती है, इसलिए इसे ये इन प्रोटेक्टिव होता है। अगर हम लोग बात करें ब्लैक सॉन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो नासिम निकोलस ने इस शब्द की उत्पत्ति 2001 में की थी, एवं 2007 में इन्होंने ब्लैक सॉन नाम की एक बुक भी लिखी। इस बुक की वैल्यू आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि संडे टाइम्स के अनुसार 12 प्रभावशाली पुस्तकों में से एक यह पुस्तक थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसमें बताया गया है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, ब्लैक सॉन से। यदि बात करें हम लोग कि आर्थिक मंदी कब कब आई, तो सबसे पहले 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स हुआ था, और बात करें 2008 में जब जिम्बाब्वे के पास 21वीं सदी में 79.6 बिलियन प्रतिशत से अधिक की चरम मुद्रास्फीति दर बढ़ गई थी। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। अगर बात करें नवंबर 2011 की घटना भी ब्लैक सॉन इवेंट के तहत हुई थी। और शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो ब्लैक सॉन तब आता है जब शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी जाती है। उस समय या उस टाइम को ब्लैक सॉन कहा जाता है। अमूमन बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देती हैं जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम होने से महंगाई बढ़ रही हो, उसको बैलेंस करने के लिए बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देती है। अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका व अन्य देशों में महंगाई का आलम यह है कि अमेरिका बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ने 0.75% ब्याज दर बढ़ा दिया है।
जो कि 1994 के बाद यह पहली बार हुआ है जिसका असर दुनिया भर में है। और यह कदम इसलिए उठाया है जिससे महंगाई दर को कंट्रोल में किया जा सके। अभी की कंडीशन ऐसी है कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए। मान ले आपने सोचा कि गोल्ड खरीदना है मेरे को, और आपने अभी गोल्ड खरीद लिया। इन दैट कंडीशन आपको क्या होगा, आपने अभी खरीद तो लिया, लेकिन अभी जो मार्केट प्राइसेस चलेगा या आर्थिक मंदी आएगी, उसके कारण क्या होगा, हो सकता है कि मान लीजिए अभी सोने का रेट कुछ ऐसा चल रहा है या ऐसा चल रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में क्या होगा कि आर्थिक मंदी के टाइम में हो सकता है कि यही सोना, ये इसका ग्राफ ऐसे चला जाए या कुछ ऐसे जाए। तो इससे क्या होगा, आपको जो नुकसान होगा ना, ये नुकसान होगा, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देही होगा। इसीलिए अभी इन सब चीज़ों पे परचेस ना करके अपना जो लिक्विड मनी है उसे, आपका जो लिक्विड मनी है उसे बचा के रखिए, वो आपको भविष्य में काम आएगा। आप आरबीआई की बातों को हल्के में ना लें। आर्थिक मंदी आना तय है। सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। अभी मार्केट में तूफान से पहले की खामोशी है। ये जानकारी और लोगों तक साझा करें जिससे इस चीज़ से और भी लोग अवगत हो सकें। धन्यवाद।